नंदुरबार जिल्ह्यातल्या नवापूरमध्ये दुसऱ्यांदा बर्ड फ्लूच्या शिरकावाने पोल्ट्री व्यावसायिकांसोबत त्यावर उदरनिर्वाह करणारे घटक देखील पुढते अडचणीत आले आहेत। अशातच शासनाच्या तुटपुंज्या मदतीने हा प्रश्न सुटणार तरी कसा, असा प्रश्न आवासून उभा ठाकलाय। मात्र नवापूरमध्ये दुसऱ्यांदा बर्ड फ्लूच्या विळख्याने अनेक प्रश्न देखील उपस्थित होत आहेत। पाहूयात एक विशेष रिपोर्ट। एक फेब्रुवारी 2006 मध्ये नंदुरबार जिल्ह्यातल्या नवापूरमध्ये थैमान मांडलेल्या बर्ड फ्लूच्या पुनरागमनाने नवापूरमध्ये शासनाने कलिंग प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे। एकट्या नवापूरमधल्या 27 पोल्ट्री फार्ममध्ये 10 लाख पक्षी असून सुरुवातीला पॉझिटिव्ह नमुने आलेल्या 7 पोल्ट्री फार्ममधील 3 लाख पक्ष्यांची कलिंग प्रक्रिया सुरू आहे। प्रशासनाने सतर्कता म्हणून बाधित क्षेत्रातील 16 पोल्ट्री फार्म सील केले असून निगराणी क्षेत्रातील साऱ्या 27 पोल्ट्री फार्मवर करडी नजर आहे। इतकंच काय तर नवापूर क्षेत्रात चिकन मांस विक्रीसोबतच बाधित क्षेत्रातील नगर परिषदेच्या मार्फत दवंडी पेटवत गावरानी कोंबड्या देखील ताब्यात घेत त्यांची कलिंग प्रक्रिया प्रशासनाकडून राबवली जाणार आहे। शनिवारी संध्याकाळी या ठिकाणी 4 पोल्ट्रीचे सॅम्पल्स हे H5 आणि N8 ह्या सॅम्पल्सचे स्ट्रेन पॉझिटिव्ह आले भोपाळ लॅबोरेटरीमधून। रविवारपासून आपण कलिंग सुरू केलेली आहे। पहिल्या दिवशी 2 पोल्ट्रीजमध्ये 32,000 बर्डचं कल झालं। काल जवळपास 1,04,000 बर्डचं कल झालं आहे आणि आज साधारण सुद्धा परत 1 लाखाच्या वरती बर्ड्स कल होतील। जे शनिवारी 4 सॅम्पल आले होते त्या सर्व पोल्ट्रीज ह्या कल झालेले आहेत। काल परत संध्याकाळी 4 नवीन पोल्ट्रीचे सॅम्पल आपल्याकडे पॉझिटिव्ह आलेले आहेत। त्यांचं आता कलिंगचं काम चालू आहे। जिल्हाधिकारी सो नंदुरबार यांनी नवापूर नगरपालिकेला दिलेल्या निर्देशानुसार शहरातील कोंबड्या पकडून त्या शास्त्रोक्त पद्धतीने त्याचं विल्हेवाट लावण्याचे निर्देश दिलेले। त्याप्रमाणे नवापूर नगरपालिकेने मोहीम हाती घेतलेली। सध्या तिथेच आम्ही इंडेबा परिसरात आलेलो आहेत। ज्या जी कोंबड्या आम्ही पकडू त्याची वर्गवारी करून घेऊ आणि ज्यांच्या कोंबड्या त्यांचं नाव वगैरे सर्वांची नोंद घेऊ। हा प्रस्ताव आम्ही शासनाला सादर करू। शासनाकडून जेही मानधन येईल त्याप्रमाणे आम्ही संबंधिताला वाटप करू। 2006 मध्ये आलेल्या बर्ड फ्लूमध्ये जवळपास 40 कोटीचे नुकसान झाले होते, तर शासन स्तरावरून जवळपास 24 कोटी रुपयाची मदत झाली होती। नुकसान आणि मदतीच्या तफावतीमुळे या ठिकाणचे अनेक पोल्ट्री फार्म बंद झाले होते। त्या नुकसानीतून कसाबसा सावरत असलेला या व्यवसायाला आता पुन्हा बर्ड फ्लूच्या फटक्याने जवळपास 50 कोटीचा नुकसानीचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे। मात्र सध्या सुरू असलेल्या कलिंग प्रक्रियेमध्ये एका पक्षाला 90 रुपये, अंड्याला 3 तर खाद्याला 12 रुपये किलो याप्रमाणे शासकीय अनुदान दिले जाते, जे 2009च्या शासन निर्णयान्वये असून ते अतिशय तोकडे असून याबाबत शासनाने फेरविचार करण्याची गरज पोल्ट्री व्यावसायिकांकडून केली जाते। मेरा नाम शीश टिमोल है। मैं पोल्ट्री फार्म ओनर हूँ। शीश फार्म और एप्सन्स का ओनर हूँ मैं। बर्ड फ्लू नवापुर में आने से 2006 के बाद आज 2021 में बर्ड फ्लू आया है। अब इससे इश्यू क्या हो रहा है? अब प्रशासन तो ठीक है अपना काम कर रहा है, बीमारी आई है तो उसका कलिंग करना ज़रूरी है। कलिंग यानी हमारे पोल्ट्री फार्म में जितने भी बर्ड्स हैं उन बर्ड्स को मारा जा रहा है, सारे बर्ड्स को ख़त्म किया जा रहा है। तो उससे क्या इश्यू हो रहा है? अब हमें गवर्नमेंट मुआवजा देने वाली है 90 रुपीज़ पर बर्ड। ऐसा नहीं है कि आज मारा है तो आज ही पैसा मिल जाएगा, कल पैसा मिल जाएगा। आज पंचनामा हो रहा है और कुछ महीनों बाद या पता नहीं कब, हमें भी कोई गारंटेड डेट नहीं है कि कब वो मुआवजा आएगा 90 रुपीज़ पर बर्ड के हिसाब से। ये एक चिंता का विषय है। हमारा जो बर्ड है वो जब अंडे पे आता है तब तक ही उसका कॉस्टिंग 400 रुपीज़ पर बर्ड हो जाता है अप्रॉक्स, और हमें दे रहे हैं हमारे 90 रुपीज़ पर बर्ड। मतलब 20% पैसा हमें मिल रहा है, बाकी का 80% क्या? वो तो हमारा लॉस ही है, वो एक लॉस हो गया। दूसरा, 3 महीने से 6 महीने तक हमें कोई बिजनेस, ये पोल्ट्री बिजनेस करने नहीं दिया जाएगा। 3 महीने से 6 महीने तक हम एकदम अनएम्प्लॉयड हो गए। बर्ड फ्लूच्या लागणीमुळे नुसतेच पोल्ट्री व्यवसाय नव्हे तर त्यावर अवलंबून उपव्यवसाय करणारे घटक बेरोजगार झाले आहेत। शासनाने चिकन मांस विक्री व्यवसाय बंद केल्याने रोज 400 ते 500 रुपये कमवणारा छोटा व्यावसायिक आपलं दुकान बंद झाल्याने ज्या ठिकाणी बर्ड फ्लूच नाही अशा ठिकाणच्या कोंबड्या आणून त्या तरी विकू द्या, अन्यथा काही रोजगार सुचवा अशी आर्तहाक देत आहेत। मेरा नाम आरिफ शफीक खटीक है। मैं नवापुर तालुके का रहने वाला हूँ। नंदुरबार जिले के अंदर आता है। नवापुर के अंदर सरकार ने बर्ड फ्लू जाहिर कर दिए। आने पहले बर्ड फ्लू अभी जाहिर कर दिया। हमारे तो धंधे व्यापार बंद हो चुके हैं। अभी हमारे तो घर खर्ची चलाना मुश्किल हो रहा है।
अरे पहले लॉकडाउन के हिसाब से देश बंद था, वो पीरियड में भी हमारे को बहुत तकलीफ हुई। जैसा वैसा देश चालू हुआ, ये अभी सरकार ने बर्ड फ्लू जाहिर कर दी, तो हमारे जैसे को धंधे के लिए सरकार ने कुछ मदद करने को होना। बाहर से जो माल आता है नासिक साइड से, ये बेचने के लिए हमारे को परवानगी देना चाहिए। हमारा बहुत बड़ा धंधे व्यापार वाले 80-90 लोगों के यहाँ दुकानदार है नवापुर में, और वो सब दुकानदार रिकामे होके बढ़ चुके हैं। घर चलाने की मुश्किल हो रही है। शासन ने हमारे ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। नवापूर तालुक्यामध्ये कोरोनानंतर बर्ड फ्लूच्या महामारीने संपूर्ण नवापूर तालुका ग्रासलेला आहे। नवापूर तालुक्यात लोकांना भरपूर असा रोजगार या पोल्ट्री व्यवसायातून मिळतो। या व्यवसायाला शासनाने जे मोठे पोल्ट्रीधारक आहेत त्यांना शासन निधी देत आहे, परंतु शासन कुठेतरी चुकत आहे। या पोल्ट्री व्यवसायाच्या माध्यमातून जे चिकन सेंटर्स आहेत, ते फील्ड सेंटर्स आहेत, आणि ज्या व्यवसायाला जे चिकन व्यवसाय जे करून कटिंग करून जे व्यवसाय लावतात, जे अंडी व्यवसाय आहेत, या व्यवसाय बंद झाल्यामुळे यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे। खऱ्या अर्थानं नवापूरमध्ये बर्ड फ्लूचा पुन्हा विळखा पडणं म्हणजे जैवमानक सुरक्षेची अनदेखी झाली का, याबाबत देखील आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहेत। सध्या सापडलेल्या H0N08 या बर्ड फ्लू प्रकाराचा आतापर्यंत मानवी शरीरावर कुठलाही परिणाम आढळून आला नसल्याने ही सुखवाह बाब आहे। मात्र अतिशय तोकड्या असणाऱ्या पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर असले मोठे व्यवसाय तरी कसे सुरळीत चालणार, याबाबत शासन स्तरावरून विचार होणे देखील गरजेचं आहे। मात्र कोरोना आटोक्यात येत नाही, तोच बर्ड फ्लूच्या विळख्यानं नंदुरबारच्या साऱ्याच यंत्रणेवर पुरता ताण आला आहे। नंदुरबारमधल्या या साऱ्या बर्ड फ्लूच्या विपरीत परिस्थितीचा आढावा पाहता आगामी काळात हा व्यवसाय या ठिकाणाहून पुनरुभारणी घेतो की नाही, याबाबत साशंकता तर आहेच की कोंबड्यांची कलिंग प्रक्रिया राबवणारी यंत्रणा हा व्यवसाय आणि यावरच्या अवलंबून घटकांची रोजीरोटीच किलिंग करते की काय, हे वेळच ठरवेल। ब्युरो रिपोर्ट, नवापूर लाईव्ह न्यूज, नवापूर। चिकन शॉप नवापुर का मैं ऑनर हूँ। जी सर, यही कोरोना काल के बाद से तो आपको पता है जिस तरह से देश में लॉकडाउन लगा था, कड़कड़ी सभी दुकानें बंद थी, उसी तरह से हमारा भी धंधा बिल्कुल जीरो पे आ गया था। फिर कोरोना के बाद में फिर थोड़ा बहुत लाइन पे आने के बाद फिर से नया पेंडेमिक नवापुर में आया है, जो बर्ड फ्लू के तौर पर जिसे जाना जा रहा है। उसके तहत शुक्रवार के दिन से कम्प्लीटली नवापुर में अंडा, चिकन और चिकन से जो भी रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है सभी पे बंदी शासन ने डाल दी है, और शासन के सभी नियमों को फॉलो करते हुए हमने कम्प्लीटली दुकानें बंद रखी है। हमारी यही मांग है सर, राज्य सरकार से या शासन से यही मांग है कि जो भी है आज पोल्ट्री धारक है, आज उनको कुछ ना कुछ अनुदान मिल जाएगा। उनकी जो भी मुर्गियाँ मॉडल होकर दी जा रही है, उनको कुछ ना कुछ अनुदान मिल जाएगा। उनके नुकसान का कुछ ना कुछ तो भी उनको मुबदला दिए जाएंगे। लेकिन उसी तरह से शासन अगर हमारे बारे में भी सोचे, जिस तरह से हमने कोरोना महामारी को झेला, उसी तरह से आज हमारा फिर से वही हाल हो जाए सर। नवापुर के जो भी 70-80 चिकन शॉप है, छोटे छोटे कोई 100, 200, 500 रुपये कमाने वाले बिल्कुल जीरो पे आ गए।